डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में डिवाइड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड सीखेंगे। देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 0.693 में हमें डिवाइड करना है 3600 का। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले पॉइंट हटाओ और ज़ीरो लाओ। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको पता है 3 डिजिट हैं, तो हम जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 3 ज़ीरो आ जाएंगे। देखिए कैसे, इस पॉइंट को हमने हटा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद आपको पता है 1 2 3 डिजिट थे, इसलिए पॉइंट को हटाया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब ऊपर बचेगा यहाँ पर 693 और ये ऐसा का ऐसा ही हमने लिख लिया। और जब पॉइंट को हटाया था तो आपको पता है 3 डिजिट हैं, इसलिए अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर 3 जीरो ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो सिंपली ऊपर आपको पता है ऐसा कैसे लिखेंगे हम, 693 और नीचे यहाँ पर 36, 1 2 3 4 5, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 5। ये अभी 10 की पावर 5 जो आपको नज़र आ रही है ये पॉजिटिव में है। अब हम इस 10 की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे और इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 693 इंटू में आएगा 10 की पावर -5 और अपॉन में आएगा ये 36। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है 10 की पावर -5, इसको हम क्वोशिएंट में यानी इसको हम भागफल में लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस तरह से, ये आपको पता है ये डिविडेंट है यानी 693, इसमें हमें डिवाइड करना है किसका, इस डिवाइज़र का यानी कि 36 का। और क्वेश्चन में यानी भागफल में हम इसको लिखेंगे 10 की पावर -5 को, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इंटू 10 की पावर -5 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमको ये डिवाइज़र 36 है और इसका डिवाइड करना है हमको 693 में। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये देखिए 69 है और यहाँ पर ये 36 है। अगर हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 हो जाएगा। 72 जो कि 69 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम एक बार यानी वन टाइम ही डिवाइड करेंगे। तो 36 1 जा 36 ही होता है। तो हमने क्या किया, 36 1 जा 36, ये 1 ये भागफल में आ चुका है और 36 को हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए 9 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ आएगा 3 और 6 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ आएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ये 3 है, इस 3 को हम जस्ट यहाँ लिख लेंगे, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना है, ये देखिए 3 3 3। अब हमें डिवाइज़र दिख रहा है 36 और 36 को हमें कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि वो इस 333 से ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, 36 को जब 8 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 288। और अगर हम 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 324। ठीक है, क्योंकि 10 पे तो 360 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 324, यानी कि हम ये 9 टाइम तक इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 9 को ऊपर लिखा और यहाँ पर जो 324 है इसको हमने इसके नीचे लिख लिया, ये 324। अब हम क्या करेंगे, 333 में से 324 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 9। एक इधर हमें दे दिया था तो अब यहाँ बचेगा 2, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 0 और 3 में से 3 तो यहाँ हो जाएगा ये 0। अब रिमाइंडर में हमें क्या मिला, 009। अब आप ये देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ बचा नहीं है तो नेचुरली क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट लग के फिर आगे डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0, ये हमने 0 लगा दिया। अब 36 को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो ऑब्वियसली
ये देखिए 36 इंटू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। तो 2 टाइम तक हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 72 और 19 पॉइंट के बाद यहाँ लिख दिया हमने 2। अब 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 8 और एक उधर भेज दिया था तो 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बचा है 18 और डिवाइज़र कौन है 36। अगर हम और भी आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट तो लगा चुके हो, पॉइंट के लगाने के बाद आप 3 डिजिट तक जीरो ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, एक बार आप ज़ीरो ले चुके थे यहाँ पर, अब आप इसमें भी जो 18 बचा है इसमें भी आप ज़ीरो लगा दीजिए। यहाँ पर आपने ज़ीरो लगा दिया। अब आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि 180 से ज़्यादा ना हो, तो आप क्या करोगे, ये देखिए 36 है तो 36 फाइजा क्या होगा, 36 फाइजा होगा 180। तो आप ये देखिए 36 फाइजा कितना होगा 180, यानी 5 टाइम तक आप क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 180 और फिर इसके बाद क्रॉस, क्योंकि अभी यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर जब हम इस 693 में डिवाइड करते हैं 36 का तो हमें आंसर मिलता है 19.25 इंटू 10 की पावर -5, ये मिलता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास बुक होती हैं या आंसर शीट होती है उसमें पॉइंट या तो इधर लगा होता है या इधर लगा होता है, तो थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, राम नारायण पाइप दे। तो पहले हम उस ट्रिक को देखें फिर हम आगे चलते हैं। देखिए डियर, ये है ट्रिक, राम नारायण पाइप दे। ये देखिए राम नारायण पाइप दे, ये ट्रिक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखिए राम नारायण पाइप दे, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है और राइट साइड जाने पर पॉजिटिव पावर डिक्रीज होती है। तो यहाँ दो बातें हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि राइट हैंड साइड मतलब ये इधर और LHS मीन्स इधर। ठीक, तो ये जो ट्रिक है ये राइट हैंड साइड के लिए ट्रिक है। आप इस ट्रिक का उल्टा कर दोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए होगी। अब वो कैसे यूज़ होगी चलो बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होगी। ये देखिए राइट हैंड साइड जाने पर नेगेटिव पावर वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेगेटिव पावर इंक्रीज होगी, ध्यान देना, राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होगी। और देखिए राइट साइड जाने पर पॉजिटिव पावर डिक्रीज होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, राइट साइड जाने पर पॉजिटिव पावर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो ये जो ट्रिक है ये राइट साइड जाने के लिए। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये ट्रिक राइट साइड के लिए, राइट साइड पर ये अगर इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट साइड पर ये डिक्रीज होगी। ये राइट साइड जाने पर डिक्रीज हो रही है तो ये लेफ्ट साइड जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अब इसी ट्रिक का यूज़ अब हम इस आंसर में करते हैं। देखिए जो भी आपके सामने आंसर आया था 19.25 इंटू 10 की पावर -5, तो ट्रिक आपके सामने लिखी है। तो उसी आंसर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए 19.25 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ पर आपको दोनों तरफ में चेंज करके बताता हूँ। देखिए ये पावर किस में है, ये है नेगेटिव में पावर है। तो अब अगर हम इस ट्रिक को देख रहे हैं, ये देखिए राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी इस पॉइंट को अगर मैं 2 के बाद लगाऊंगा तो पावर यहाँ क्या हो जाएगी डियर, -6। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 192.5 इंटू 10 की पावर -6। यानी कि इस पॉइंट को मैंने जब यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ लगाया
तो ये हम राइट साइड में गए और राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लिखा है राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज। तो अब आंसर इसका क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर मैं इस पॉइंट को एक इस तरफ ले जाऊं लेफ्ट साइड, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1.925, तो अब ये 10 की पावर जो है ये हो जाएगी -4। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी कि राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है और पॉजिटिव पावर डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट साइड जाने पर यानी कि इस तरफ, ये लेफ्ट साइड इस तरफ जाने पर जो नेगेटिव पावर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो पॉजिटिव पावर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी उल्टा होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस आंसर में आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे सामने क्वेश्चन है 1386 में हमें डिवाइड करना है 138 का। अगर मैं आपसे कहूँ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर नेचुरल है कि अप्रॉक्स 10 तो आएगा ही। क्यों, क्योंकि ये देखिए 1386 है और यहाँ 138 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1380 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है 10 तो आएगा ही। लेकिन अगर हमको उसके आगे भी अगर क्वेश्चन करना है तो चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1386 इस तरह से, और हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 138 का। तो ये डिवाइज़र है यहाँ पर 138 और डिविडेंट है 1386। हमको 1386 में डिवाइड करना है 138 का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तो आप ये कि वन टाइम ही कर सकते हैं इसको, तो हमने यहाँ पर ये 1 कर दिया और 138 1 जा 138, तो 138 हमने लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ऊपर यहाँ 6 है, तो हमने रिमाइंडर में हमारा क्या मिला, हमको 6 मिला, तो हमें यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब 6 लिखने के जस्ट बाद अब इस 6 में हमको डिवाइड करना है किसका, 138 का। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि ऊपर से हमने इस 6 को नोट किया, ऊपर से हमने इस 6 को नोट किया, तो आप देख रहे हो कि ये 6 जो है ये लीस्ट वैल्यू है, ये लीस्ट वैल्यू है, यानी छोटी वैल्यू, छोटी संख्या है, और 138 जो है ये बड़ी संख्या है, और इस छोटी संख्या में 138 का डिवाइड नहीं जा सकता, इस 6 में 138 का भाग नहीं जा सकता, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, 0। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आगे डिवाइड तो करना ही है, तो अब आप यहाँ लगाएंगे पॉइंट, लगा दिया, फिर आपने लगाया यहाँ पर 0, आपने 0 लगा दिया। देखो पॉइंट के बाद आपने जब यहाँ 0 लगाया तो ये क्या है, 60 हो गया, तो 60 अभी भी ये लीस्ट वैल्यू है, अभी भी ये छोटी वैल्यू है, और ये क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, तो अब भी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, ये 0 लगा दिया। 0 लगाने के बाद पॉइंट तो आप पहले लगा ही चुके थे, तो पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट तक आप 0 ले सकते हैं, तो फिर आपने एक 0 और ले लिया, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 हो चुका है, और 600 में डिवाइड जा सकता है किसका, 138 का। तो अब आप क्या करोगे, इस 138 में ये 138 का आपको डिवाइड करना है, ठीक है, इस 600 के लिए। तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर ये जो 600 है इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। हमें इस 138 का कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि जो 600 से ज़्यादा ना हो। तो हम 13 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो है 138 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 552, ये इतना मिलेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 4 टाइम तक इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में 4, और यहाँ पर लिखेंगे हम 552, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर 10 में से 2 गए तो यहाँ पर बचेगा 8, और 9 में से यहाँ 5 गए तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4, ये 4 बचा, और इधर 5 में से 5 तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमें रिमाइंडर में क्या दिख रहा है, हमें रिमाइंडर में दिख रहा है, ये देखिए एक बार फिर से,
ये 10 में से 2 गए तो 8 बचा, 9 में से 5 गए तो ये 4 बचा, और 5 में से 5 यानी कि 0। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या है, ये 48 है। और याद रखिए डिवाइज़र कौन है, 138। हमें 138 का डिवाइड करना है किस में, 48 में। आप देखिए पॉइंट तो आप पहले लगा ही चुके थे, है ना, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, 0। आपने 0 लगा लिया। अब आपको 138 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि 480 से ज़्यादा ना हो। तो नेचुरल है कि आप क्या करेंगे, इसको 138 को किसी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 480 से ज़्यादा ना हो। तो 4 से करने पर क्या होता है, 552 होता है, और ये 480 इससे छोटा है। इसका मतलब ये 3 टाइम तक मल्टीप्लाई इसमें करें तो हम इसके पास पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखिए 138 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या, 414, ये इतना मिलेगा। तो हम यहाँ रख देंगे 414, ठीक है, हमने 414 रख दिया। ठीक, याद रखना ये जो 3 है इसको हम आंसर में लिख सकते हैं, कहाँ, 4 के बाद। ये देखिए, तो ये तो हमारा क्वोशिएंट यानी कि भागफल आ जाएगा। लेकिन पहले इसको भी हम थोड़ा देख लें। ये देखिए यहाँ 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6। एक इधर भेज दिया था, 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 6। ये देखिए ये इतना बचा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और इसके आगे करना है तो इसके आगे और कर सकते हो। लेकिन आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक यानी यहाँ तक सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक बात और डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपली आपको बताऊं, ये देखिए 1386 है ये, और हमें डिवाइड करना था 138 का। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है। ये सब करने से क्या होता है, हमें प्रोसेस का पता चलता है। वो तो हमें भी नॉलेज हो ही जाता है क्या, कि जब 1386 का जब हम डिवाइड करेंगे 138 में तो ऑब्वियसली 138 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1380 आएगा। तो 10 तो इसका आंसर आएगा ही, ये देखिए 10, ठीक है, और ये आ जाएगा 0। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 6, तो इसको छोड़ दो। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 10। तो आप सोच रहे हैं जब 10 आ ही रहा है तो आगे करने की ज़रूरत क्या है। ये एज यू विश, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहें अराउंड में तो आप ये कर सकते हो, और आपको लगता है कि पॉइंट के बाद करना है तो ये करना है। तो मेरे हिसाब से ये करना ज़्यादा बेहतर है आगे के लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। 0.693 में हमें डिवाइड करना है 120 का। अब देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पॉइंट है, और पॉइंट के बाद आप डिजिट देखिए 1 2 3, ये 3 डिजिट है। तो आपको पता है पॉइंट हटाओ 0 लाओ। तो आपने क्या किया, आपने पॉइंट हटाया और नीचे यहाँ पर 3 0 आपने लिख लिए। तो देखिए ऊपर आएगा ये 693 ऐसा कैसे ही, और ये 120 ये ऐसा कैसे ही। अब बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट थे 1 2 3, तो पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या 3 0 हम इस तरह से लिखते हैं। ये देखिए इस तरह से लिख लिया। अब टोटल 0 काउंट करो 1 2 3 4, तो ये 4 हैं, तो इनको हम 10 की पावर 4 में अपॉन में लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए ये 693 और नीचे यहाँ पर केवल 12 बचेगा, और 10 की पावर देखो 1 2 3 4, तो पॉजिटिव में 10 की पावर 4 हम इस तरह लिख सकते हैं। अब नेचुरल है कि जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है 10 की पावर -4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और अपॉन में क्या बचेगा 12, इस तरह से बचेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ट्रिक है राम नारायण पाइप दे, तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि ये तो क्वोशिएंट में आएगा यानी भागफल में हम इसको लिखेंगे, और ये है डिविडेंड, इसमें हमें डिवाइड करना है किसका, इस डिवाइज़र का, यानी कि इस 12 का, तो इस 12 का। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले, ये देखिए 693, इसमें हमें डिवाइड करना है किसका, 12 का,
और थोड़ा सा स्पेस देकर हम यहाँ पर 10⁻⁴ को लिखेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए, अब 12 का टेबल कुछ इस तरह से आपको करना है कि 69 से ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है 12 फाइजा 60 होता है, तो यहाँ पर देखिए ये 12 फाइजा ये 60 होता है, 12 पंजे 60 है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 5 और यहाँ पर लिखोगे 60। अब 9 में से 0 यानी क्या बचेगा, ये 9 ऐसा कैसे ही, और 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर क्या है डियर, 9। अब हम ऊपर से क्या करेंगे, इस 3 को नोट करेंगे। ये ऊपर से हमने 3 को नोट किया, तो अब हमारे पास मेन वैल्यू कितनी है 93, और डिवाइड किसका करना है 12 का। तो 12 के टेबल को कुछ हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वो 93 से ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है 12 7 जा 84 होता है, और 12 8 जा 96 होता है। तो हम 12 7 जा 84 यानी कि 12 7 जा 84 कर सकते हैं। ये देखिए 12 7 84 यानी 84 है ना। तो हमने यहाँ पर 84 कर दिया, और क्वेश्चन में भागफल में हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब 93 में से हमें 84 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम 93 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इस 13 में से 4 गए तो यहाँ बचेगा 9, 1 अपन ने इसको दे दिया था तो 8 यहाँ बचा, 8 में से 8 तो यहाँ क्या आएगा 0। तो अब रिमाइंडर क्या बचा 9। अब यहाँ देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। और यहाँ नेचुरल है कि हमको डिवाइड तो आगे करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंट का। तो आपने यहाँ लगा दिया पॉइंट। इस पॉइंट को लगाने के बाद अब आप यहाँ क्या लगाओगे 0। तो अब आपके पास मेन वैल्यू क्या हो गई 90, ये 90 है, ठीक है। आपको 12 के टेबल को कुछ इस तरह से बोलना है कि 90 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 12 7 जा 84, 12 7 84 होता है, और 12 8 जा 96, 12 8 96, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो नेचुरल है कि 12 7 जा 84। तो आप फिर से 7 टाइम तक इसको कर सकते हो। तो यहाँ लिख दो आंसर में 7 और यहाँ पर कर दो 84, ये आपने 84 कर दिया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा कि देखिए 10 में से 4 गए तो यहाँ बचेगा 6, और 8 में से 8 गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो आगे, अब ज़रूरत नहीं है। आपके पास आंसर कितना आया 57.7 इंटू 10⁻⁴, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब देखिए अब इस आंसर को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहले इस आंसर को हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 57.7 इंटू 10⁻⁴, तो यह लिख लिया हमने 10⁻⁴, इस तरह से लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर है ये 57.7 इंटू 10⁻⁴। आपके पास ट्रिक है, ये देखिए राम नारायण पाइप दे। अब इसका यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब मान लो ये आपको पूरी पावर हटाना हो, ये पूरी पावर हटाना हो, तो ट्रिक में देखिए क्या लिखा है, राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम इस तरफ पॉइंट को ले जाएंगे तो पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लाऊं तो -5 हो जाएगी। लेकिन हमें करना क्या है, इस पूरी पावर को ही ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे 4 टाइम हम इधर जाएंगे आगे। तो देखो 1 टाइम, दैट इज़ अ 2 टाइम। अभी हमें 2 बार और जाना है, तो नेचुरली फिर हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, फिर हम एक 0 और लगाएंगे, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। तो कितनी बार में पहुँचे, देखो दैट इज़ अ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। इस तरह से पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इसका एक्चुअल आंसर आएगा 0.00577। तो ये आंसर भी डियर सही है। और आप चाहें तो क्या 57.7 इंटू 10⁻⁴, ये आंसर भी सही है। तो ये इसलिए मैंने किया, कई बार क्या होता है कि पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो पावर चेंज हो जाती है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा है ना डर जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, ठीक। देखिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर 1.386 में डिवाइड करना है हमको 32 का। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लाओ, ठीक है। तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको
कि पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट हैं, इसीलिए नीचे 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो या नीचे 3 जीरो आप लगा सकते हो 1 के साथ। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ लिखो 1 3 8 6, ये 32, आपको पता है पहले यहाँ पॉइंट था। ठीक, ये देखो यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट थे 1 2 3, आपने पॉइंट हटाया। पॉइंट हटाने के बाद नेचुरल के नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, आप उनको ऐसे लिख सकते हो, 3 जीरो आपने लगा दिए, यानी कि 1 0 0 आपने लिख दिया। इसको चाहो तो आप सिंपल कैसे लिख सकते हो, देखो अपॉन में देखिए क्या लिख सकते हैं, 32 तो ऐसे कैसे ही, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 1386 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पावर जो है पॉजिटिव में होती है, आप इसको ऊपर कन्वर्ट कर दो तो काय में हो जाएगी, नेगेटिव में। तो अब हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखिए 1386 को ऐसा कैसे ही लिख दिया 1386, और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी काय में, -3 में। अब यहाँ पर क्या बचा, 32, तो अब हमें 32 का डिवाइड करना है किस में, 1386 में। जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पावर होती है इसको हम क्वोशिएंट में लिखते हैं, यानी भागफल में लिखते हैं। तो आप पहले तो ये लिख लो 1386, ठीक है, ये डिविडेंट है, इसमें हमें 32 डिवाइज़र का डिवाइड करना है, और यहाँ पर क्वोशिएंट में भागफल में हम थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पर 10 की पावर -3 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 1386 में 32 का डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको इस 32 को कुछ इस तरह से बोलना है कि 138 से ये ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए 32 4 जा होता है 128, और 32 3 जा होता है 96, ठीक है, और 32 5 जा होता है 160। तो भाई 160 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 138 है ना, तो 5 जा तो नहीं हो सकता। तो 32 4 जा यहाँ लिख देता हूँ मैं, 32 4 जा जो होगा वो होगा 128, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिख दिया हमने 128। अब हमें 138 में 128 सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 8 तो ये 0, ठीक है, 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 यानी कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ बचा केवल 10, ऊपर से आपने 6 को नोट कर लिया तो ये हो जाएगा 106। अब इस 106 में आपको डिवाइड करना है 32 का, यानी 32 को कुछ इस तरह से बोलना है कि वो 106 से ज़्यादा ना हो। तो आप क्या करोगे, आप 32 को 3 टाइम तक ही बोलोगे। ये देखो 32 × 3 = होता है 96, ठीक है। तो आपने यहाँ 3 लिखा और यहाँ लिख दिया आपने 96। अब आप सब्ट्रैक्ट करो इसको, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 6 में से 6 तो यहाँ बचेगा 0, और 10 में से 9 तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 10। ऊपर देखिए कुछ भी नहीं था क्योंकि 6 को तो हम यूज़ कर चुके थे, अब ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पॉइंट की तरफ। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, पॉइंट, और यहाँ क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि हमको आगे भी डिवाइड करना है इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ लगाया 0। अब नेचुरली कितने टाइम तक पढ़ेंगे, 3 टाइम तक, क्योंकि 32 3 जा 96 होता है। तो हमने फिर यहाँ 3 लिखा और यहाँ लिखा हमने 96। अब 10 में 6 गए ये 4, और 9 में से 9 तो यहाँ बचेगा 0। इस तरह से यहाँ केवल बचेगा 4। अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट आपका आ चुका है। तो इतना आंसर आपके पास एक्यूरेट है। अब यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि जिसको हम बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहे हैं वो ये कि अभी आपका आंसर आया है 43.3 × 10 की पावर -3। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए 43.3 × 10 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ट्रिक है, बार बार हम इस ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं, राम नारायण पाइप दे। ये देखिए ये क्यों बोलते हैं बार बार, क्योंकि इसको यूज़ करिए, है ना, इसको यूज़ करिए, आप इसको यूज़ करना सीखिए। ये ट्रिक जो है दोनों तरफ काम करती है, राइट साइड पर भी काम करती है, लेफ्ट साइड पर भी काम करती है। नेगेटिव पावर हो तो काम करती है, पॉजिटिव पावर हो तो काम करती है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये बेहतरीन ट्रिक है, ये इसका यूज़ करना सीखें आप। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो ये आंसर आप लिखते हो,
तो कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर है। लेकिन फिर भी अगर हम आपको ये बताएं कि ये पावर अगर हमको ख़त्म करना हो तो पावर काहे में, ये -3 है, तो ट्रिक को देखो, राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज। तो राइट साइड कहाँ होता है, इस तरफ, यानी पॉइंट को अगर हम यहाँ लाएंगे तो ये राइट साइड है, तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी -4 हो जाएगी। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लगाऊँ तो -4 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर हमको ये पूरी पावर ही ख़त्म करना हो तो राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, मगर लेफ्ट साइड जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पावर को ख़त्म करना चाहेंगे तो हम पॉइंट को 3 बार इधर लेके जाएंगे। देखो, देट इज़ अ 1 टाइम, देट इज़ 2 टाइम, अब आगे नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे 0 एंड देट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, तो अब इसका एक्चुअल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर 0.043 और 3, ये देखिए, है ना। और इससे पहले हमारा आंसर क्या आया था वो भी देख लीजिए, 43.3 इंटू 10⁻³ ये देखिए। तो आपके लिए दोनों आंसर लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। और अगर आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो देखो, पॉइंट को आप पीछे लगा दो यहाँ पर, तो 433 है ना, इंटू 10⁻⁴, ये आंसर भी आपका सही है। ठीक, तो आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा ये सोच करके वीडियो बनाया। ठीक स्टूडेंट्स, थैंक यू।